हाय एवरीवन, आप सभी लोग एक न्यू वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आप लोग पहली बार हमारे वीडियो को प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। दोस्तों, आज हमारे पास है टाटा एस CNG, उसका क्लच प्लेट खोलने के बारे में पूरा जानकारी दूंगा दोस्तों इस वीडियो में। ठीक है दोस्तों, आप लोग पहली बार हमारे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों, और लाइक डिसलाइक जरूर देखना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसका क्लच प्लेट खोलने जा रहे हैं। टाटा CNG है, देख सकते हैं। ये बाटला है CNG, देख सकते हैं, 3 सिलेंडर है। ठीक है दोस्तों, अभी ये गाड़ी का हम लोग क्लच प्लेट खोलेंगे, आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और क्लच प्लेट खोलने की पूरी जानकारी इसमें दूंगा दोस्तों, कैसे खोलने कैसे फिटिंग करने का। सबसे पहले हम इसका खोलेंगे जॉइंट, और जॉइंट इसलिए खोला जाता है दोस्तों ताकि हम लोग इसका जॉइंट अगर नहीं खोलेंगे, जॉइंट पहले नहीं खोलेंगे तो क्या होता है, गियर खोलने के बाद में जॉइंट पे इस पर लोड आता है, गियर का लटक जाता है तो जॉइंट खुलता नहीं है। इसके बारे में हम पूरा खोलेंगे जानकारी। ठीक है दोस्तों, अब खोलेंगे इसका जॉइंट पहले। ठीक है दोस्तों, पहले जॉइंट खोलते। ये देखते हो दोस्तों, जॉइंट खुल चुका है। ठीक है, ये जॉइंट खुल गया। अभी हम खोलेंगे इसका बैटरी वायर, क्योंकि बैटरी वायर खोलने नहीं खोलेंगे तो क्या होता है, कभी उससे बैटरी स्टार्टर का वायर कभी दूसरे में टच होता है तो बैटरी शॉर्ट हो जाएगा और ACM में उसका सिस्टम खत्म हो जाएगा। इससे अच्छा रहता है दोस्तों बैटरी वायर निकाल दो। ठीक है दोस्तों, अब बैटरी वायर खोलते हैं इसका। ये बैटरी वायर खुल गया देखते हो दोस्तों। ठीक है, बैटरी वायर निकाल चुका है। अभी देखते हो दोस्तों, अब हम खोलेंगे ब्रेकेट को। ठीक है, ब्रेकेट दिखा है, ये ब्रेकेट खोलेंगे और इससे खोलने से पहले सबसे जग लगाएंगे इसके इंजन पे, क्योंकि जंग नहीं लगाएंगे तो इंजन नीचे चला जाता है, क्योंकि इसी पे पूरा इंजन टिका रहता है। एक आगे फोड़ने से आता है, एक पीछे फोड़ने से रहता है, दो। ठीक है दोस्तों, तो जग लगाते हैं, इसमें बराबर से एकदम जग लगाएंगे इसको। जग लग के हो गया। अब ठीक है दोस्तों, अब इसको खोलेंगे। 2 वोल्ट इधर है। ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं, 2 वोल्ट इधर है और 2 वोल्ट इधर है, 2 वोल्ट 4 वोल्ट इधर है और 2 उधर है। ठीक है दोस्तों, ये देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इन लोगों को खोलते। अभी देखते हैं दोस्तों, खुल चुका है। ठीक है, इधर देखो, ये बोल्ट दोनों खुल चुका है। ठीक है, ये बोल्ट फंसा के रखा था, गिरे ना ब्रेकेट। इधर का बोल्ट पूरा खुल गया, इधर भी दोनों बोल्ट खुल चुका है, देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसको खोल देते हैं, अभी ब्रेकेट को निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, अब इसको निकाल देते हैं। अभी देखते तो खुल चुका, निकाल दिया ब्रेकेट। ठीक है दोस्तों, अभी जग लगाया इसलिए ताकि देखें अभी रुका हुआ है, अगर जग नहीं लगाता है नीचे पूरा नीचे लटक जाता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये इंजन का जो गियर का पोजीशन है इसी पे रुका रहता है। ठीक है दोस्तों, अब इसको साइड में करते हैं और आगे खोलते हैं। देख सकते हैं, रिवर्स का स्विच है, इसको निकाल देते हैं। पिन रहता है, इसको दबाने का, फिर खींचने का। 1 किलोमीटर का निकल चुका है। देख सकते दोस्तों, अब एक गियर लीवर का केबल है। ठीक है दोस्तों, इसमें लॉक है, ये लॉक को हल्का फैलाने का। ठीक है दोस्तों, इस तरह भी ऐसे करने का। अब देखो पीछे की तरफ भी मूव हो गया है, अब इसको आराम से निकल जाने। ठीक है दोस्तों, अब फिर वापस ये लॉक को फंसा के वापस से जैसा था वापस से लगा देना। ठीक है दोस्तों, ये देख सकते हैं। देखो दोस्तों, ये पूरा लॉक हो लग गया। अब इसको भी ऐसे सेम पोजीशन निकालने का, हल्का सा फैलाया, पीछे किया और इस तरह भी ऐसे करने का। ठीक है दोस्तों, ये आसानी से निकल गया। ठीक है दोस्तों, अब इसको भी ऐसे इसके खाँचे में है, जिस जगह इसका बना है, इस जगह में इसको बराबर फिट करना रहता है, तो क्या छटक जाता है। ठीक है दोस्तों, हो गया। ठीक है, अब इतना होने के बाद में दोस्तों ये पट्टी निकालेंगे, ताकि पट्टी निकालने से केबल बाहर आ जाएगा। इधर 2 पट्टी लगा है, ये उसको डबल से मत निकाल देंगे कुछ इस तरह, देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी जैसे दोस्तों निकल चुका है पट्टी। ठीक है दोस्तों, जिस तरह वो निकल दिया। ठीक है दोस्तों, आप केबल को हल्का पीछे मूव करने का और फिर केबल को बाहर निकाल देने का। ठीक है दोस्तों, ये निकल चुका केबल। अरे ध्यान रखना दोस्तों, कहाँ से केबल कौन सा निकालते हैं उसी में आप फिट करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, देखिए बड़ा वाला इधर आगे था, अब छोटा वाला पीछे है। ठीक है दोस्तों, अब इसको स्क्रूड्राइवर से वहाँ से निकालता हूँ। देख सकते हो निकल गया दोस्तों केबल में। ठीक है, केबल पट्टी निकल चुका है। अब केबल को थोड़ा पीछे मूव करेंगे, दबा के ये निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें खाँचा रहता है, खाँचे से निकल जाता है। ठीक है दोस्तों, इसको साइड में करते हैं केबल को।
केबल निकल चुका है। एक पट्टी को संभाल के रख देने का, ठीक है दोस्तों। इतना हो गया हमारा दोस्तों फाइनल। अब खोलेंगे स्टार्टर का वायर, ये खोल देंगे और ये, ठीक है दोस्तों। अभी देखते दोस्तों ये बोल्ट स्लिप हो गया था, निकल खुल नहीं रहा है क्योंकि जबरदस्ती करूँगा तो टूट जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसलिए मैंने स्टार्टर खोल दिया इसका, ठीक है। स्टार्टर खोल के साइड में कर देता हूँ, स्टार्टर खोल के साइड में कर देता हूँ, ठीक है दोस्तों। अब ये वायर निकाल दिया मैंने, मेन वायर इधर देख सकते, ये मैंने मेन वायर खोल दिया। फिर वायर को साइड करता हूँ, इस सॉकेट मैंने निकाल दिया ताकि सेफ्टी के लिए अगर टूट जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, इसलिए मैं साइड इसको भी साइड कर दिया, ठीक है दोस्तों। ये अर्थिंग का वायर है, इसको निकालते हैं, पूरा राउंडिंग खोलते हैं। जितना बोल्ट है दिख रहा है राउंडिंग में, एक गियर के जितना बोल्ट फिटिंग है ये दिख रही है, सब ये ऊपर बोल्ट रखा है, ये सब जितना बोल्ट है सब खोलेंगे, ठीक है दोस्तों। अभी देख सकते हो ये सब पूरा राउंडिंग इतना बोल्ट खुल चुका है, ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब हम खोलेंगे क्लच केबल, क्लच का वायर ही खोल देंगे, ठीक है दोस्तों। देखिए डबल नट लगा, इसको लॉक है। इसको खोलने बाद में ये देख रहे हैं बोल्ट ये सब है, इसके पीछे ही बोल्ट है। स्टार्टर के जो पहले ऑलरेडी मिल रहा था उधर दिया, ऐसा पट्टी है सब, ये पूरा खोलेंगे, ठीक है दोस्तों। ये पूरा बोल्ट खोलेंगे, ठीक है दोस्तों। आप लोग भी वीडियो बने रहे, इसको खोलते हैं। अभी देख सकते हैं दोस्तों, एक खुला, एक बोल्ट पीछे भी था इसका दोस्तों, ध्यान रखना दोस्तों, एक बोल्ट एक पीछे भी था। ये बोल्ट मैंने पीछे से खोला, इसके देख रहे हैं आप, खोल दिख रहा है ये, एक बोल्ट पीछे लगा रहेगा, उसके बाद ये पतरा निकलेगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद पतरा निकलने के बाद आप सामने बोल्ट दिख रहे हैं, जितना बोल्ट है ये सब बोल्ट, जितना सब बोल्ट दिख रहा है ये सारे बोल्ट खुलेंगे, ठीक है दोस्तों। अब इसको खोलते फटाफट। ये बोल्ट देख रहे हैं, पीछे भी बोल्ट रहता है, इधर भी बोल्ट रहता है, सब बोल्ट खोलने के बाद ही पतरा निकलेगा, ठीक है दोस्तों। अभी देखते हैं दोस्तों पूरा राउंडिंग का बोल्ट खुल चुका है, देख सकते हैं, एक भी बोल्ट बचा नहीं, सब खोल दिया मैंने, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही आपका भी खुलना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अच्छे से चेक करने कोई बोल्ट छूटा नहीं है। पूरा खुलने के बाद में दोस्तों अगर कोई गेयर अभी नीचे उतारेंगे, नीचे उतारने से पहले दोस्तों इसके अंदर कपड़ा डालना जरूरी है, क्योंकि कपड़ा नहीं डालेंगे तो क्या गेयर अगर नीचे हो जाएगा तो इसमें आयल गिरता है, ठीक है दोस्तों, गेयर का आयल गिरेगा। हम क्या करेंगे, इसको कपड़े रबर की मदद से इसके अंदर से प्रेस कर देंगे ताकि आयल गिरना नहीं चाहिए, ठीक है दोस्तों। इससे क्या होगा, आयल नहीं गिरेगा। आयल फिर रहता है, आयल फिर भी थोड़ा सेफ्टी के साथ में इसको डालने का अंदर कपड़े, ठीक है दोस्तों। इससे क्या होगा, आयल नहीं गिरेगा आपका, आयल से बचा रहेगा। तो आपका गेयर अगर नीचे टेढ़ा मेढ़ा भी हो जाएगा तो आपका गेयर से आयल नहीं गिरेगा, ठीक है दोस्तों। इसलिए मैं कपड़ा डाल देता हूँ, आप भी ऐसा कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये डाल दिया मैंने, आप गियर को नीचे उतारते हैं, ठीक है दोस्तों, आराम से। कुछ मैंने पैर डालते को डस्ट देखते हो, पैर में पैर की मशीन में से लेता हूँ। अभी देखते दोस्तों मैंने गियर उतार दिया, ठीक है दोस्तों। अभी गियर को पीछे लेके साइड में कर देते हैं, फिर हम लोग क्लच खोलेंगे, क्लच पेड। ये देखते दोस्तों क्लच पेड है, अब क्लच पेड को उसको खोल देते हैं, ठीक है दोस्तों। ये 12 नंबर का बोल्ट दिख रहा है, ये सारे बोल्ट खुलेंगे, ठीक है दोस्तों। इसको क्लच पेड को खोलते हैं। इसको थोड़ा झटका मार के खोलना पड़ता है क्योंकि इंजन राउंड घूमते रहता है, झटका मारेंगे तो खुलता है, ठीक है दोस्तों। कुछ इस तरह तो झटका मारेंगे तो धक्का मारेंगे तो ऐसे घूमता है इंजन, इसलिए हम इसको इस तरह फटका मारेंगे ताकि बोल्ट खुल जाता है, ठीक है दोस्तों। खोलिए, ठीक है। अब ये क्लच पेड खुल चुका है, ठीक है दोस्तों। अब इसको निकालते बाहर। ये क्लच पेड हमारा निकल चुका है। चलो कोई बात नहीं, मैं बात करता हूँ, तुम्हारी बारी आने दो। देखते दोस्तों क्लच पेड है, ठीक है। ये फ्लाई व्हील का पोजीशन देख रहे हैं, ठीक है दोस्तों। एक क्लच पेड है और देखते हैं एंड हो गया क्योंकि रिपीट टच हो गया है, ठीक है दोस्तों। ये गाड़ी बिल्कुल भाग नहीं रही थी, एकदम ब्रेक से ज़्यादा ही हो रही थी, ठीक है दोस्तों। आई फ्लाई व्हील का पोजीशन, सॉरी प्रेशर प्लेट का देख रहे क्या हाल है, ठीक है दोस्तों। क्लच पेड बिल्कुल एंड हो चुका है, ठीक है दोस्तों। आप देखते हैं फ्लाई व्हील। अभी देख सकते हो दोस्तों ये बैरिंग है, फ्लाई व्हील इसका क्लच पेड का बैरिंग है, ठीक है दोस्तों। ये बैरिंग आवाज़ कर रहा है, देख सकते सुन सकते। अभी क्या करेंगे, बैरिंग हम नया डालेंगे क्योंकि आवाज़ कर रहा है, ये बैरिंग चलेगा नहीं, कब तक चलेगा कोई गारंटी नहीं, इसलिए हम ये बैरिंग भी नया डालेंगे, ठीक है दोस्तों।
अब इसको खोलने के लिए क्या करेंगे, इधर 12 का बोल्ट है, इसको खोल लेंगे और इसको खोलने के बाद में फिर ये लीवर आगे आएगा तो ये बैरिंग निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अभी जैसे उसको खुल चुका है। ठीक है, अब ये बोल्ट निकालने का, फिर लीवर को खींचने का बाहर की तरफ, जिस तरह फिर निकल गया। अब ये बैरिंग आराम से निकल जाएगा, देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बैरिंग को निकालेंगे, घिस के निकालेंगे। ये तो बैरिंग निकल चुका है। ठीक है दोस्तों, अब ये सॉफ्ट का प्रोसेस देख देते हैं। ठीक है दोस्तों, आप फिटिंग करने के टाइम पे आप लोग बताते हो दोस्तों फिटिंग कैसे करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये लीवर है, ये बैरिंग है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, फिर फाइबर का पोजीशन देख रहे हैं, इसका ये बैरिंग एकदम बढ़िया है, अच्छा है। ये बैरिंग हम नहीं चेंज करेंगे क्योंकि ये बिल्कुल अच्छा है। ठीक है दोस्तों, वो बैरिंग जो ख़राब हो गई थी उसको निकाल सकते दोस्तों, इसको भी निकाल सकते हैं, लेकिन इसको अभी हम लोग इसको नहीं निकालेंगे क्योंकि इसकी बैरिंग अच्छी है। ये बैरिंग हम यही चलाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब इसको साफ़ सफाई करते हैं, पूरा अच्छे से क्लीन करते हैं। जैसे दोस्तों क्लच पेड है, सीके का डाल ले। ठीक है दोस्तों, अरे क्लच पेड है, देखते क्लच पेड प्रेस सेपरेट। ठीक है दोस्तों, और अच्छे से सफाई करेंगे। देखिए तो ऑयल लगाए। ठीक है दोस्तों, इसको ऑयल को साफ करना। अभी देखते दोस्तों क्लच पेड फिटिंग करते समय एक चीज़ का ध्यान रखें दोस्तों। अभी देख रहे ये एरिया देखो हल्का उठा हुआ है और ये देख रहे एकदम फ्लैट है। ठीक है दोस्तों, और कभी भी ध्यान रखना दोस्तों, ये वाला जो हिस्सा जो उठा हुआ है वो कभी प्रेशर पेड के अंदर आएगा। ठीक है दोस्तों, आप ऐसे फिटिंग कर देंगे तो ये गलत फिटिंग होगा। ठीक है दोस्तों, कभी भी देख सकते हैं ये उठा हुआ हिस्सा कभी भी इसके अंदर आएगा। ठीक है दोस्तों, कुछ इसी तरह फिटिंग करा जाता है। ठीक है दोस्तों, और इसको अच्छे से क्लीन करते साफ़ करते ताकि इसका जो ऑयल है निकल जाएगा अच्छे से। ठीक है दोस्तों, इस तरह फिटिंग होगा। आप इस तरह कभी फिटिंग नहीं करना, यही बात का ध्यान रखना। देख रहे उठा हुआ हिस्सा कभी भी प्रेशर पेड के अंदर जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप इसको अच्छे से क्लीन कर दे, ये भी क्लीन हो चुका है। देख रहे फ्राइबल भी। ठीक है दोस्तों, इसको पेपर से अच्छे से घिस देते हैं, इसको रेग मार से मार के, इससे क्या रफ हो जाएगा, हल्का अच्छा रहेगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अब इसको हल्का सा रेग मार इसको मार के थोड़ा सा रफ करते। ठीक है दोस्तों, फिर इसको फिटिंग करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब इसको फिटिंग करते हैं, जैसे हल्का रफ मार के देखो आ गया इसको, अब रफ मार के इसको हल्का इसको फिटिंग कर दे। ठीक है दोस्तों, अभी जैसे दोस्तों मैंने फिटिंग कर दिया। ठीक है, और फिटिंग टाइट करने से पहले दोस्तों एक बात तो ध्यान रखना, मैंने देखो हाथ से मैंने नट को टाइट किया हूँ, अब पाना नहीं लगाया। ठीक है दोस्तों, मैंने केवल सभी बोल्ट को हाथ से मतलब हाथ की मदद से टाइट किया हूँ। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले इसको सेंटर मिलाना रहता है। हाँ, सेंटर कैसे मिलाएंगे, इसका जो पोजीशन एकदम बराबर है बैरिंग के एकदम सेंटर में रहना चाहिए। अगर ये सेंटर में नहीं मिलेगा तो आपका गियर नहीं लगेगा, कितनी भी कर लेंगे आपका गियर बैठेगा ही नहीं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि टॉप से बराबर इसके अंदर घुसना चाहिए और इसके अंदर देखो अंदर बैरिंग है, बैरिंग में बराबर अंदर घुसना चाहिए। तो इसका सेंटर कहाँ से मिलाएंगे, इसमें देख रहे हल्का पॉइंट और इधर पॉइंट, दोनों को बीच में एकदम बराबर इसको सेंटर में मिलाएंगे। ठीक है, तो हल्का बराबर के मदद से ले जाता हूँ। ठीक है, ये बात ध्यान रखना दोस्तों, आप लोग अगर ऐसे कर देंगे तो आपका कुछ भी कर लेंगे गियर आपको घुसेगा नहीं, अंदर सेट ही नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, ये बात ध्यान रखना, इसलिए आप लोग को बता दे रहा हूँ सेंटर मिलाना बहुत ज़रूरी है और क्लच पैड में ये बहुत ज़रूरी मिलाना होता है। ठीक है दोस्तों, इसका सेंटर मिला रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, देख रहे हैं कुछ इस तरह मैं मिलाता हूँ, क्योंकि इसका कोई ऐसा साइड से मिला जाता है, या साइड से मिला जाता है, साइड से भी मिल जाता है और ऐसे ही मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, मैं ऐसा साइड से ही मिला देता हूँ। ऐसा उंगली करेंगे तो पता चलता है कितना फ्राइबल अंदर है और क्लच पैड कितना अंदर है कितना बाहर है, उसी हिसाब से मैं ज़्यादा इसको मिला के इसको सेट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखते थे ये भी अभी प्लेस सेपरेट उंगली से करूँगा, देख रहे हिल गया। ठीक है दोस्तों, इससे भी सेंटर आप मिला सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कुछ इस प्रोसेस भी होता है। ठीक है दोस्तों, आप सेंटर मिलाते हैं इसको। अभी देखते दोस्तों हो गया सेंटर मिला के, अब इसको टाइट करेंगे क्योंकि सेंटर सबसे पहले सेंटर मिला जाता है और फिर इसके बाद बोल्ट टाइट नट इसका बोल्ट सारे टाइट करूँगा। ठीक है दोस्तों, अब इसको फिर पूरा टाइट करते बोलते अच्छे से एकदम फुल फिटिंग करेंगे पूरा टाइट करके। ठीक है दोस्तों, फुल टाइट हो गया, देखते अभी फिंगर अंदर चला गया। ठीक है दोस्तों, अभी मेरा काम खत्म होगा। अब मैंने टाइट करने के देख सकते ये बोल्ट को मैं इसे लगाया, अभी क्या हम लोग टाइट करेंगे तो ये बोल्ट लॉक हो जाता है, फ्राइबल घूमने नहीं देता। ठीक है दोस्तों, इस तरह भी आप कम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी बोल्ट निकाल देते हैं, ध्यान रखने क्योंकि अंदर भूल जाएंगे तो आपका गियर दिक्कत करेगा। ठीक है दोस्तों, अभी देख सकते दोस्तों ये क्लीन करते हैं इसको और ये बैरिंग लगाते हैं, ये देख सकते हो टैक्स पिन का बैरिंग है। ठीक है दोस्तों, अब इसको फिटिंग करते हैं, देख सकते दोस्तों टैक्स पिन का बैरिंग है नया। ठीक है दोस्तों, अब इसको फिटिंग करते हैं और सफाई सबसे पहले बहुत ज़रूरी है दोस्तों, इसको अच्छे से साफ़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, फिटिंग करने से पहले एक बात का ध्यान रखें दोस्तों, ग्रिस लगाना ज़रूरी है क्योंकि ग्रिस नहीं लगाएंगे तो क्या बैरिंग कट जाता है, पर ये जाम हो जाता है लीवर इसका, तो उसके बाद में दोस्तों क्लच हार्ड हो जाता है। ठीक है दोस्तों, और ग्रिस कहाँ लगाएंगे, इसको इस लीवर के ऊपर करेंगे, अब इधर पे हल्का ग्रिस लगाएंगे और थोड़ा ऊपर ग्रिस लगाएंगे इस जगह पे। ठीक है दोस्तों, ताकि फ्री हो जाए।
अभी देखो दोस्तों बेरिंग में मैंने सब जगह ग्रीस लगा दी, इधर भी लगा दिया। देखते ही दोस्तों इधर भी मैंने ग्रीस लगा दिया और इस जगह पे भी लगा दिया। ठीक है दोस्तों, इससे क्या लीवर उसका क्लच का लीवर फ्री हो जाएगा दोस्तों। अभी बेरिंग में भी ग्रीस लगा दिया। ठीक है दोस्तों, अब इसको फिटिंग करते हैं। फिटिंग भी इस तरह करेंगे दोस्तों, कुछ इस तरह जाएगा और इसके साथ में लीवर लगा के इसके अंदर कुछ सेट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अभी देखते दोस्तों बेरिंग फिटिंग हो चुका है। ठीक है दोस्तों, अब मैंने डाला कुछ इस तरह और हल्का से नचा के हल्का प्रेस कर दिया तो इसके साथ में इसमें लॉक रहता है। ठीक है दोस्तों, फिर लॉक में फंस जाता है। ठीक है दोस्तों, अभी लीवर के साथ में बेरिंग घूमेगा। ठीक है दोस्तों, फिर लीवर के साथ में बेरिंग आगे पीछे होएगा। ठीक है दोस्तों, इससे क्या है आगे पीछे और मतलब बेरिंग नाचेगा नहीं अपने जैसे। ठीक है दोस्तों, बराबर घुमाएगा। अब इसको लीवर को फिटिंग कर सकते हैं इस तरह, जिस तरह निकाले खाँचा है, ये खाँचे में देख के उसको बराबर फिटिंग कर सकते हैं। अब ये खाँचे में बराबर मिलाना ज़रूरी है, तब ये बोल्ट बैठेगा। ठीक है दोस्तों, अब ये बोल्ट रहा, ये बोल्ट को इसमें डाल के, ठीक है दोस्तों, देख सकते हो कुछ इस तरह फिटिंग करेंगे। और जो यार जब तक सेंटर में आएगा तो बैठेगा भी नहीं। अभी दोस्तों फुल टाइट कर दिया दोस्तों, देख सकते हैं। अब मैंने फुल टाइट कर दिया। अब ये लीवर आगे पीछे करेंगे तो बैरिंग देख रहे आगे पीछे होता है। ठीक है, कुछ इस तरह लेकर भी जाएगा, लेकर भी आएगा। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, इसको हम लोग इस पर बांध देंगे ताकि हम लोग जो गियर को उठाएंगे तो कभी कभी इसमें आके अटक जाता है। ठीक है दोस्तों, अब लीवर इसमें अटैच कर देंगे। ठीक है, इसको और इसको रस्सी से बांध देंगे। अभी देखते तो कुछ इस तरह मैंने बांध दिया, ताकि इसलिए मैंने बांधा ताकि जब ये लीवर आगे आता है कभी कभी उठने पे तो इसमें अब आके फंस जाता है, फिर वापस जल्दी जाता नहीं है। ठीक है, इसलिए मैंने बांध दिया। अभी आगे पीछे नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं। अब मैंने चिंदी से मैंने बांध दिया। ठीक है दोस्तों, अब गियर को इसमें फिटिंग करता हूँ। अभी देख सकते हो दोस्तों, अब मैंने गियर को आगे ले लिया। अब इसमें फिटिंग करते हैं। ठीक है दोस्तों, गियर को उठा के इसमें सेट करता हूँ। अभी देख सकते हो गियर मैंने लगा दिया। अब इसमें बोल्ट लगाएंगे। सबसे पहले ऊपर का बोल्ट लगाएंगे, क्योंकि ऊपर का नहीं लगाएंगे तो गैप हो जाता है। ठीक है दोस्तों, और सबसे पहले ऊपर का बोल्ट फिटिंग करते हैं, फिर बाकी सब पूरा राउंड का बोल्ट लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, अभी देख सकते हो दोस्तों मैंने 2 बोल्ट ऊपर का लगा दिया। ठीक है दोस्तों, ये बोल्ट और ये बोल्ट लगा दिया हूँ। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, पूरा राउंडिंग का बोल्ट मैंने पहले फंसा दूँगा। देख रहे हैं सब बोल्ट अभी बाकी है। ठीक है, ये मैंने कोई बोल्ट लगाया नहीं हूँ। अब क्या करेंगे, सारा बोल्ट इसको मैंने पहले फंसा दूँगा। अब पतरा भी देख रहे हैं, पतरा भूलना नहीं, किधर गया पतरा, तो पतरा भूलने का नहीं दोस्तों, पतरा लगाना जरूरी है। ठीक है, पहले सारे राउंडिंग का बोल्ट मैंने फंसा दूँगा, फिर उसके बाद इसको सबको टाइट करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलो फिर इसको फंसाते पहले। अभी देख सकते हो दोस्तों मैंने पूरा राउंडिंग फिटिंग कर दिया। ठीक है दोस्तों, और अच्छे से टाइट भी कर दिया। अभी देख सकते हैं ये सारे के सारे बोल्ट मैंने टाइट कर दिया, देख सकते हैं। ठीक है, सारे बोल्ट लगा दिए। ठीक है दोस्तों, अर्थिंग का भी भूलना नहीं दोस्तों, अर्थिंग का भी लगा दिया मैंने, पट्टी भी खोला था, पट्टी भी लगा दिया। ठीक है दोस्तों, अब लगाएंगे स्टार्टर हम। और स्टार्टर का देख रहा मैं किस जगह लगा दिया और रख दिया था। अब हम स्टार्टर को लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, अभी स्टार्टर को फिटिंग करते हैं। अभी स्टार्टर को फिटिंग करते हैं हो गया स्टार्टर लगा के। अब हम लगाएंगे वायरिंग इसका। ठीक है दोस्तों, वायरिंग इसका मेन वायरिंग ये होता है। ठीक है दोस्तों, इसका नट खोल के इधर नट है, अब नट खोल के इसको लगा देते हैं वायरिंग को, तो कंप्लीट करते हैं। अभी देखते हैं दोस्तों वायरिंग मैंने लगा दिया। ठीक है, ये भी दोनों, ये किलोमीटर का है, ये रिवर्स का है, और ये स्विच है गैस प्लान का। ठीक है दोस्तों, और मेन लगा दिया। ठीक है दोस्तों, वायरिंग का काम खत्म हो गया दोस्तों। अब हम लगाएंगे दोस्तों इसका क्लच केबल। ठीक है, ये क्लच का केबल है, देखो तो। अब इसके अंदर क्या सेंटर में मिला के इसको वापस फिटिंग करेंगे। ठीक है दोस्तों, क्लच का केबल लगा के हो गया। ठीक है दोस्तों, अब लगाएंगे गियर का केबल। ठीक है दोस्तों, अब बड़ा वाला छोटा वाला देखते हैं, अलग अलग लगाना है दोनों भी। ठीक है दोस्तों, ये बड़ा वाला है। ठीक है दोस्तों, बड़ा वाला बड़ी जगह पर रहेगा, छोटा वाला छोटी जगह पे, और दोनों भी एक्सचेंज कर देंगे। तो क्या होगा दिक्कत कि जब गियर लगाएंगे तो दोनों अलग अलग लगेगा। ठीक है दोस्तों, गियर लगाएंगे तो लीवर काम करेगा, लीवर लगाएंगे तो गियर काम करेगा। तो क्या करेंगे, इसको पीछे थोड़ा मूव करेंगे, देख सकते हैं, और इसके अंदर डाल देंगे। ठीक है, और फिर आगे की तरफ मूव करेंगे, खींचेंगे इसको, देख सकते हैं। अब बैठ गया। अब इसमें लगा देंगे लॉक, जो पट्टी हम निकाले थे। ठीक है दोस्तों, ताकि केबल आगे पीछे नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इस तरह लगाते हैं, इसको लॉक करते हैं। अभी देखते दोस्तों एक मैंने लगा दिया, अब दूसरा पट्टी लगा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, ग्यारह पट्टी मैंने ठोक के लगा दिया। अब इसको बेच के लगा के इसको किसी मदद किसी चीज़ से इसको ठोक देने का। ठीक है दोस्तों, ये बैठ गया। अब हम लगाएंगे इसका केबल, ये इसके लॉक लगाएंगे, इसका लीवर एंडिंग है। ठीक है दोस्तों, अब इसको करेंगे, इसको ऐसे दबाएंगे, ये लॉक रहता है। ठीक है दोस्तों, अब इसको भी सेम प्रोसेस से लगाएंगे, इसको भी ऐसे दबाएंगे, ये लॉक हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब इसको निकालेंगे, घिसेंगे, नहीं निकलेगा। ठीक है दोस्तों, अगर ये तार ढीला हो जाएगा तो इसको क्या करना है, वापस इसको घिसने का, निकाल के इसको हल्का घिसने का।
ठीक है दोस्तों। और इसको हल्का से तार को बैंड करने का, इसको मूव को दबा के और फिर आप इसको फिट कर देने का। अभी देखो दोस्तों केबल कैसे बैठ गया, अभी देख रहे लोग एकदम बराबर बैठ गया, अभी नहीं निकलेगा। ठीक है दोस्तों, इसको कितना भी खींचूंगा ये नहीं निकलेगा। अभी भी इसी तरह बैठा दिया मैंने। ठीक है दोस्तों, अब हम लगाएंगे इसका ब्रैकेट, ये वाला, ये बड़ा ब्रैकेट। ठीक है दोस्तों, ये लगाते समय ध्यान देखना था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, लगाते समय ध्यान देना। इसका देख रहे ये वाला, ये कभी भी राइट में जाएगा, और ये वाला देख रहे जिसका जो बड़ा है ये वाला कभी भी लेफ्ट में आएगा। ठीक है दोस्तों, ये बात का ध्यान रखना। अगर आप इसको घुमा देंगे तो बैठेगा नहीं। ठीक है दोस्तों, आप लोग ध्यान रखना, ये लेफ्ट में जाएगा जो कम एरिया है, और ये देखो जो ज़्यादा एरिया है ये राइट में जाएगा, ऐसे ही लेफ्ट में जाएगा और ये राइट में आएगा। सॉरी माफ़ करना, ये राइट में आएगा और ये लेफ्ट में आएगा। ठीक है दोस्तों, कुछ इस तरह जिस तरह रखा हो इसी तरह ये फिटिंग होगा। ठीक है दोस्तों, इसको लगा के फिटिंग करते हैं दोस्तों। मैंने फिर इसको फंसा दिया। ठीक है दोस्तों, अभी बोल्ट एक भी नहीं टाइट किया, देख रहे सारे बोल्ट ढीले हैं, उधर के बोल्ट इधर को फंसाया होती। ठीक है दोस्तों, अब इसको क्या करेंगे, फुल टाइट करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसको फुल टाइट करते हैं, इधर का 2 बोल्ट, इधर का 2 बोल्ट, इधर 2 बोल्ट और उधर का भी 2 बोल्ट। ठीक है दोस्तों, साइड बोल्ट को एकदम फुल टाइट करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसको टाइट दोस्तों मैंने फुल टाइट कर दिया। ठीक है दोस्तों, ये पूरा ब्रैकेट हमारा फुल टाइट हो गया, मैंने पूरा ब्रैकेट को फुल टाइट कर दिया। ठीक है दोस्तों, इतना फाइनल हो गया और आगे का पूरा काम फाइनल हो गया। ठीक है, क्लच का केबल लगा दिया और गियर का केबल लगा दिया। ठीक है दोस्तों, स्विच लगा दिया, वायरिंग का पूरा काम कर दिया, ग्राउंडिंग पूरा फुल टाइट हो गया। ठीक है दोस्तों, अब लास्ट बचा है जॉइंट। ठीक है दोस्तों, अब इस जॉइंट को लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, जॉइंट लगाने से पहले कपड़ा मैंने देखते दोस्तों मैंने कपड़ा निकाल दिया, जरूरी कपड़ा निकालना। ठीक है, अब इसको लगाने के बाद में अब इसको न्यूट्रल हम कर देंगे। ठीक है, लग गया। ठीक है दोस्तों, जॉइंट लगा के पूरा कंप्लीट हो गया। देखिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ये ऊपर नीचे का पूरा काम फाइनल हो गया। ठीक है, अब केवल क्लच सेटिंग करना है, बाकी सब हो गया। ठीक है दोस्तों, अब चलो से क्लच सेटिंग करते हैं और गाड़ी को टेस्ट करते हैं। जैसे दोस्तों बैटरी वायर भी लगा देते हैं क्योंकि नीचे का पूरा काम फाइनल हो चुका है। ठीक है दोस्तों, अब बैटरी वायर लगा दिया, अच्छे से फुल टाइट कर देंगे इसको। ठीक है दोस्तों, पानी से बैटरी वायर लग चुका है, देख सकते हो दोस्तों, मैंने फुल टाइट कर दिया, अभी हिल नहीं रहे। ठीक है दोस्तों, क्लच सेटिंग करें। ठीक है दोस्तों, अभी देखो पैडल बहुत नीचे है। ठीक है दोस्तों, अभी पैडल काफ़ी नीचे है। अभी सेटिंग इतना करेंगे कि क्लच इतना छोड़ने पे गाड़ी उड़ जाना चाहिए। देख रहे इतना छोड़ने पे, ऐसे क्लच इतना छोड़ेंगे गाड़ी उड़ जाना चाहिए, इतने में तो गाड़ी चलना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इतना सेटिंग करेंगे। छोड़ ठीक है, अभी नीचे और सेटिंग करते हैं, अभी सेटिंग कम है इसका। अभी सेटिंग कैसे चढ़ाते हैं दोस्तों, अब देख सकते हैं, ये बोल्ट को और टाइट करेंगे हम, नट को इसको और इधर बाहर निकालेंगे तो ये सेटिंग होता है। ठीक है दोस्तों, इसको नट को हम टाइट करेंगे फिर सेटिंग और चढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, अभी इसको सेटिंग होने के बाद में दोस्तों इस पर 2 पाना लेकर 10 का और लॉक कर देने का बोल्ट को, ताकि ये खुलेगा नहीं। ठीक है दोस्तों, अभी नहीं खुलेगा। ठीक है, अभी खाली घूम रहा है। ठीक है दोस्तों, अब ये सेटिंग हमारा हो चुका है। अभी देख सकते हो क्लच कितना हो गया सेटिंग इसका। ठीक है दोस्तों, क्लच हमारा बराबर सेटिंग हो गया है।